डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र KLD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स यानी गणित के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय संबंध तथा फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस का स्टडी यानी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 3 में हम लोग चैप्टर 1 संबंध तथा फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंतर्गत टाइप ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों के प्रकार, विशेष जानकारी, स्किल इंफॉर्मेशन तथा इससे संबंधित उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 2 में हमने बताया था कि व्हाट इज ए रिलेशन, संबंध क्या होता है। तो वहाँ पे हमने ये बताया, let A be a non-empty set, then a relation on from A to itself, that is a subset of A cross A is called a relation on set A। तो समझते हैं स्टूडेंट्स कि रिलेशन क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। let A and B two non-empty set, तो स्टूडेंट्स इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होगा। अगर कोई थर्ड नॉन एम्प्टी सेट R हो स्टूडेंट्स, और ये R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो, तो इस R को स्टूडेंट्स रिलेशन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि दोनों सेट अलग अलग ही हों, एक सेट पर भी रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है। सपोज कीजिए कोई सेट A है जो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो A क्रॉस A होगा। एक सेट दिए होने पर स्टूडेंट्स उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप A क्रॉस A लिखोगे, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक सेकंड सेट R हो स्टूडेंट, और ये सेकंड सेट R जो है सबसेट हो, उपसमुच्चय हो A क्रॉस A का, तो इस R को जो है रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेट होने पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है स्टूडेंट्स, एक ही सेट होने पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे एक थर्ड सेट R है और यहाँ पे एक सेकंड सेट R है, और ये थर्ड सेट R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सेकंड सेट R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में R जो है स्टूडेंट्स एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को हमने बताया था, इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, बाइनरी रिलेशन भी इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस रिलेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल लेकर समझना होगा। एज जैसे, लेट A is a non-empty set, हमने लेट कर लिया स्टूडेंट्स कि ये सेट A जो है नॉन एम्प्टी सेट है, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, 1 2 3 हैं। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें स्टूडेंट, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A होगा। अब यहाँ पे सेट A है, तो इसको यहाँ राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस लगाते हैं, फिर सेट A है, फिर वही राइट करेंगे 1 2 3, इंप्लाई दैट A क्रॉस A दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हम पहले ही सिखा चुके हैं स्टूडेंट्स कि पहले वाले सेट के एक एक एलिमेंट को उठा करके दूसरे वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट से जो है ऑर्डर पेयर बना के इसमें लिखते हैं। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। एंड इसी सेट पर बेस्ड एक रिलेशन R हम ले स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट A कामा B बिलोंग्स टू सेट A and
इन दोनों कंपोनेंट्स में रिलेशन हो स्टूडेंट्स a माइनस बी इज इक्वल टू 10, तो इसी सेट पे ये रिलेशन जो है डिफाइन किया गया। अगर इस रिलेशन को स्टूडेंट्स हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर को लिखना पड़ेगा, और ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होने चाहिए जिसके दोनों कंपोनेंट में ये रिलेशन हो। पहले वाले कंपोनेंट में से दूसरे वाले कंपोनेंट को घटाएं, वो 10 के इक्वल आए, 10 के बराबर आए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जिसके पहले कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को घटाने पर हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। देयरफॉर आर इज इक्वल टू खाली कोष्टक होगा स्टूडेंट, यानी इसमें एक भी जो है ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा। इसको 5 भी कहते हैं स्टूडेंट्स, 5 भी कहते हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, सिंस हेयर R is equal to 5 is a subset of A cross A. Therefore, R is an empty relation. हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, R एक रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जाम्पल्स आपको बताया कि R एक रिक्त संबंध है, इसी एग्जाम्पल के बेस पर आप डेफिनेशन को समझिए। फर्स्ट, रिक्त संबंध एम्पटी रिलेशन समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर 5 उपसमुच्चय है A क्रॉस A का। इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट्स, ए रिलेशन R in a set A is called empty relation if no element of set A is related of set A, that is R is equal to 5 is a subset of A cross A। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझा एम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध क्या होता है। ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमित युग्म अवयव के रूप में, ऐसा संबंध जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के फॉर्म में ना आए, यानी वह रिलेशन 5 हो तो उसे कहते हैं रिक्त संबंध यानी एम्पटी रिलेशंस। स्टूडेंट्स अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सेकेंड रिलेशन देखेंगे। क्या है सेकेंड रिलेशन? आपका है सार्वत्रिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल्स लेकर हम आपको समझाते हैं। एज जैसे, लेट माना एनी नॉन एम्पटी सेट 1 2 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो A क्रॉस A होगा, और सेट A को यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3 क्रॉस सेकेंड सेट भी A है 1 2 3, imply that A क्रॉस A इज इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले ही हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ।
3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसी सेट पर स्टूडेंट्स कोई रिलेशन डिफाइन किया गया हो एंड और R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that A comma B belongs to set A and रिलेशन हो A माइनस B इज लेस देन 10। इसी सेट पर स्टूडेंट्स कोई रिलेशन R ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that A comma B belongs to set A and A माइनस B लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स यदि इस रिलेशन R को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना होगा और वो ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर आएंगे जहां पहले कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट को घटाएंगे और वह 10 से छोटा आना चाहिए, यानी A माइनस बी लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर फर्स्ट कंपोनेंट में से सेकंड कंपोनेंट को लेस करते हैं स्टूडेंट्स तो 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सब आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में उतने ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन R में भी आए हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंस here R is equal to Cartesian product A cross A, therefore R is an universal relation, जिसको हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स R एक सार्वत्रिक संबंध है। तो स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल के बेस्ड पर आप डेफिनेशन को समझेंगे। सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट्स A रिलेशन R इन A सेट A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A, that is R is equal to A क्रॉस A। तो स्टूडेंट्स इससे ये पता चल रहा है अगर कोई नॉन इम्पटी सेट दिया गया हो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए और इसी सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया हो और इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखते समय कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट आ जाते हैं, तो उस रिलेशन को कहते हैं स्टूडेंट्स सार्वत्रिक संबंध। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि R बराबर A क्रॉस A है, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, देयरफॉर R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज R एक सार्वत्रिक संबंध है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग टाइप ऑफ रिलेशंस में दो रिलेशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रिलेशन आप पढ़े हैं रिक्त संबंध एम्पटी रिलेशन, सेकंड सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन।
अब इन दोनों रिलेशन से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल फर्स्ट को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या। एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। इसका हिंदी है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो जो सेट दे रखा है स्टूडेंट्स, सेट जो दे रखा है यह किसी स्कूल के लड़कों का समुच्चय है, किसी स्कूल के लड़कों का जो है सेट है। और इस पे दो रिलेशन दिया स्टूडेंट्स, एक आर दिया है एंड आर डैश दे रखा है। तो इस सेट पर जब दो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सोचना होगा स्टूडेंट, अगर किसी लड़कों के स्कूल में आपको कहा जाए कि कोई स्टूडेंट्स किसी का सिस्टर है, तो क्या ये सत्य होगा? नहीं, क्योंकि उस स्कूल में स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगी ही नहीं। तो जब गर्ल्स नहीं हैं तो कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट का सिस्टर नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो ये रिलेशन एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। किसी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का हाइट देखा जाए स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स या दो से अधिक स्टूडेंट्स के हाइट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी हाइट या तो बराबर होगी, या तो छोटी होगी, या तो बड़ी होगी, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होगा, इतना भी बड़ा नहीं होगा कि 3 मीटर से ज़्यादा हो। उनकी हाइट 3 मीटर से कम ही होगा, यानी उनके हाइट्स का जो डिफरेंस होगा हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉजिकली देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका लिखा जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, दैट इज, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। सो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द इम्पटी रिलेशन। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, दर्शाइए कि R बराबर क्रमित युग्म A कामा B A B की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है एंड R डैश इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। जिसको हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, तथा R डैश क्रमित युग्म A कामा B जहां A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन यानी हल गिवन है सेट A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, जिसको हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय एंड R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स R बराबर क्रमित युग्म A कामा B A B की बहन है। अब इसे आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इस सेट के लिए ये रिलेशन एक रिक्त संबंध है, एम्पटी रिलेशन है। बिकॉज स्कूल इज द बॉयज स्कूल, हिंदी में कहेंगे क्योंकि स्कूल लड़कों का स्कूल है। देयरफॉर नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यानी हिंदी में कहेंगे इसलिए स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी का बहन नहीं हो सकता है। सिंस हियर, क्योंकि यहाँ R इज इक्वल टू इम्पटी ब्रैकेट खाली ब्रैकेट बराबर 5, दैट इज R इज इक्वल टू 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, हेंस R इज एन एम्पटी रिलेशन, अतः R एक रिक्त संबंध है। तो बॉयज के स्कूल में तो गर्ल्स रहेंगी नहीं,
इसलिए इस रिलेशन में एक भी जो है ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा, दैट इज ए 5 होगा। और जब 5 हो गया है स्टूडेंट्स रिलेशन हमारा, तो ये कंडीशन आ जाएगा R इक्वल टू 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। हेंस R इज एन एम्प्टी रिलेशन, अतः R एक रिक्त संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है, एंड R डैश इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर्स, जिसको हिंदी में कहेंगे R डैश बराबर क्रमित युग्म A कामा B, A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। Because it is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters, क्योंकि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। Therefore, इसलिए R डैश इज इक्वल टू A क्रॉस A। Hence R डैश इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, अतः R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।